तिब्बत में हो रहा अर्थक्वेक को चीनी और अमेरिकी जियोलॉजिस्ट के किए गए जांच के बाद से हर न्यूज़पेपर कॉन्टिनेंट के टूटने का न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों और क्या सच में भारत के सब कॉन्टिनेंट टूट जाएंगे, और अगर टूटेंगे तो किस वजह से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम भारत के नॉर्दर्न पार्ट को देखेंगे, जहां बीते महीनों में इतने अर्थक्वेक आए कि वहां जियोलॉजिस्टों के द्वारा जांच करनी पड़ गई। देखिए, अगर हम भारत के मैप को देखते हैं तो चीन और भारत के बॉर्डर पर हिमालय है जो इन दोनों देशों को सेपरेट करता है, और इसी माउंटेन के टूटने की न्यूज ट्रेंड कर रही है। जो आए अर्थक्वेक की तस्वीरें हैं, उनमें जो चीज सबसे हैरान करने वाली है वो है कि किस तरीके से जो भारत के नॉर्थ रीजन के स्टेट इस हिमालय से लगे हुए हैं वो माउंटेन में दबते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जो ये दबे जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम टेक्टोनिक्स प्लेट देखते हैं जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। अगर जियोलॉजिस्टों के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग माने तो पृथ्वी पर जो कॉन्टिनेंट हैं वो स्थिर नहीं है जबकि मूव कर रहे हैं, मगर यह मूव्स इतना ज्यादा स्लो है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने में। पर ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स कितने हैं और कहाँ हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी की सरफेस है जो 7 बड़े और 8 छोटे टेक्टोनिक्स प्लेट से बनी है, जिसमें सबसे बड़े प्लेट अंटार्कटिका, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिका प्लेट्स हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तभी अर्थक्वेक जैसे मूवमेंट होते हैं। पर जो भारत के नॉर्दर्न रीजन में हो रहा है, इसका कारण जो अभी हम देखे यूरेशियन प्लेट, उसका और इंडियन प्लेट के कोलाइड होने के वजह भारत के सब कॉन्टिनेंट को अलग होने का कारण बन रहा। तो आइए देखते हैं कौन कौन स्टेट इन दोनों प्लेट्स के ज्वाइंट पर हैं। पर यह ज्वाइंट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि जब ये प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो 3 टाइप में शेप होल्ड करते हैं, जिसमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म जैसे शेप होते हैं। और जो यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का कोलिजन है वो कन्वर्जेंट है, जिसकी वजह से हिमालय का जन्म हुआ। और इस कन्वर्जेंट में इंडियन प्लेट नीचे और यूरेशियन प्लेट ऊपर है, जिसकी वजह से हिमालय के नजदीक भारत के सब कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आ रहे हैं। मगर इंडियन प्लेट की बाउंड्री तो कराची से लद्दाख तक सीधे ऊपर जाने के बाद तिब्बत से उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश होते हुए नीचे म्यांमार तक आती है। उसके बाद भी हर 5 में से 4 अर्थक्वेक तो सिर्फ हिमालय के पास इंडियन रीजन में आए हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ तो हो रहा है इंडियन प्लेट में जो सिर्फ एक रीजन में ही अर्थक्वेक आ रहा है, या वहां इन 2 प्लेट्स के अलावा कुछ और भी ऐसा है जो क्रैक्स होने का कारण बन रहा है। तो जब यह जांचने के लिए इसके डीप में गए तो पता चला इन 2 प्लेट्स के अलावा भी एक तीसरी प्लेट्स है जिसका नाम सिरोडो प्लेट है, जो 100 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में दब गया था। पर भारत के ही सब कॉन्टिनेंट टूटेंगे या और भी कंट्रीज के, तब इसका बॉर्डर ड्रा किया गया। पर कैसे? दरअसल तिब्बत में हो रहा हॉट स्प्रिंग की लेबोरेटरी जांच की गई, जो पृथ्वी के अंदर से लावा से गर्म होने पर पृथ्वी की सतह पर आकर उबाल लेने लगता है, और इस हॉट स्प्रिंग के साथ पृथ्वी के अंदर के कंपाउंड्स भी बाहर आते हैं, जिसमें हीलियम 3 और हीलियम 4 भी आते हैं। और इन्हीं का जांच किया गया इस टेक्टोनिक्स प्लेट के बॉर्डर को समझने के लिए। पर इसका ही जांच क्यों किया गया? देखिए, पहले लेयर में यूरेनियम और चौथे लेयर में हीलियम पाया जाता है, पर मैग्मा से यूरेनियम ऊपर आता है तो यह पृथ्वी के फर्स्ट लेयर से क्रस्ट में मौजूद यूरेनियम से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन होने के बाद हीलियम 3 और हीलियम 4 में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हीलियम 3 में बाहर निकलता है तो मतलब क्रस्ट पतला है, और अगर वही हीलियम 4 में बाहर निकलता है तो क्रस्ट मोटा है, क्योंकि यहाँ का क्रस्ट 100 किलोमीटर विड्थ में है। पर जब इसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि क्रस्ट 20 किलोमीटर पतला है एज कंपेयर टू 100 किलोमीटर। इसके बाद चीनी जियोलॉजिस्ट ने अर्थक्वेक सिग्नल्स को पृथ्वी के अंदर भेजा ये जांचने के लिए, तो पता चला कि क्रस्ट के बाद मैग्मा तो है पर उसके बाद वापस क्रस्ट है, जिसका रीजन दिया गया कि इंडियन प्लेट्स में कुछ टूटने की वजह से ये चेंज हुए हैं। और इसी का रीजन है कि भारत के नॉर्दर्न रीजन के सब कॉन्टिनेंट दबते जा रहे हैं, जिसका कारण हो सकता है आने वाले समय में तिब्बत और भारत के अलग अलग हिस्से हो जाएं और हिमालय पर्वत भी टूट जाए।